बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, नहीं पहली बार। तो ये क्या है? ये हमारी कैप्टन की क्लास, राइट? ये मेरी क्लास है। कैप्टन की क्लास क्यों है? क्योंकि मैं क्योंकि मैं कैप्टन था इंडियन आर्मी में, राइट? ठीक है, तो क्या हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को कि कैसे अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, राइट? अगर माइंड को तुमने फतह कर लिया, माइंड को जीत लिया, तो दुनिया तुम्हारे कदमों पर। और माइंड तुम्हारे हाथ नहीं आया अगर, तो तुम दुनिया के खेल बिल्कुल सही है, सीधा साधा खेल है। जो तो तुम माइंड को पकड़ लो, है ना, तो सब कुछ कर सकते हो, राइट? और अगर माइंड को नहीं पकड़ पाए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, माइंड आपको घुमाता रहेगा, है ना। तो कहाँ से आज तुम्हारे लिए शुरू किया जाए? अच्छा, तुम तो बहुत 9th में पढ़ते हो ना, तो माइंड में, जिस माइंड को हम पकड़ना चाहते हैं, उस माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? कितने? 80 बिलियंस। बिलियंस कितना हुआ? अरब। अरब होता है ना, अरब, 80 अरब। 80 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। आप जो भी सोचते हो, जो भी एक्शन आप जो भी काम करते हो, उसके लिए वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं माइंड में, और वो आपको काम करवाते हैं, राइट? आपकी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? 60 ट्रिलियन। माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और बॉडी में 60 ट्रिलियन, यानी कि अरब खरब, 60 खरब सेल्स होते हैं, राइट? तो ये बॉडी उस सेल्स की मिलके बनी होती है। जब आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं, वो जब बॉडी को आदेश देते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो बॉडी कुछ काम करती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए मेरे माइंड में न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और मैं मुंह से बोल रहा हूँ, राइट? अगर वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे अभी, तो मैं, हो सकता है कि ठीक से बात नहीं कर पाऊँ आपसे, जो मैं चाहता हूँ बोलना, लॉजिकली वो बात नहीं कर पाऊँ। अब कुछ बोलना कुछ और चाहूँ, मुंह से कुछ और निकले। तो आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं, वो उसको कंट्रोल करता है आपका न्यूरॉन्स। तो लेकिन अब ये बताओ कि कई बार क्या होता है कि हम चाहते तो हैं करना, जैसे सुबह बिस्तर से उठना चाहते हैं, लेकिन उठते हैं? क्यों नहीं उठते? क्योंकि इस बात को समझना, जो माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं, वो बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट करें, इसके लिए एक मिनिमम हमको एक्शन पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाना है, तो खड़ी खड़ी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी ना, आप उसको स्टार्ट करोगे, इग्निशन दोगे ना, तो ऐसे ही एक इग्निशन पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आप फिर कोई एक्शन शुरू करते हो, है ना। मिनिमम एक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, उसके बिना आपकी बॉडी जो है, जो माइंड बोल रहा वो काम नहीं करेगी, है ना। अब वो एक्शन पोटेंशियल क्यों नहीं आता? कई लोग जो हैं, उनमें आता है तो वो बहुत काम करते हैं, जो भी उनको जो मन में आता है वो करते हैं। सुबह उठना है तो उठ जाते हैं, शाम को रात को टाइम पे सोना है तो रात को टाइम पे सो जाते हैं, रनिंग करने जाना है तो रनिंग करते हैं, खेलने जाना तो खेलते हैं, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते तो हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने में मन नहीं करता। किताब खोलते नींद आने लग जाती है, किताब बंद करके बैठ जाते हैं। सुबह उठना चाहते हैं, सुबह नींद ही नहीं खुलती, या नींद खुल भी जाती है तो वो थोड़ी देर और दोबारा से अलार्म बंद करके सो जाते हैं, है ना। तो वो जो मिनिमम एक्शन पोटेंशियल चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज नेचुरली एक रेजिस्टेंस काम करता है, प्रतिरोध होता है ना। जैसे सड़क पे हम बॉल फेंकते हैं, धीरे धीरे बॉल लुढ़क के रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि सड़क पर जो है, एक सड़क का सरफेस जो है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है ना। ऐसे आपके भीतर, आप अकेले नहीं हो, आपके भीतर 3 लोग रहते हैं, पता है आपको? आपके भीतर 3 लोग रहते हैं। कौन कौन? सबसे पहला है जो ड्रीम करता है, सपने देखता है। तुम सपने देखते हो? सपने देखते हो ना, एक दिन मैं बड़ा इंसान बनूंगा, मेरे पास कार होगी बड़ी सी, बड़ा बंगला होगा, नहीं?
और सारी दुनिया भर की सुविधाएं होगी, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, है ना। फिल्मों में काम करूँगा, फिल्मों का एक्टर बनूँगा, या क्रिकेट खेलूँगा देश के लिए, विराट कोहली की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह रन बनाऊँगा, पैसा ही पैसा, विज्ञापन आएंगे टीवी पे मेरे, ऐसा एक सपना देखता है ना। ऐसी लड़कियां भी सपना देखती हैं, अभिनेत्री बनूंगी, हीरोइन बनूंगी नहीं, या पीटी उषा बनूंगी, रनर बनूंगी, देश के लिए ओलंपिक से मेडल लेके आऊंगी। तो लेकिन सब लोग सपने, ड्रीमर तो सबके अंदर होता है, सब लोग सपने देखते हैं, लेकिन सपने सबके पूरे होते हैं क्या? बड़ी तकलीफ की बात है ये कि सपने सबके पूरे नहीं हो पाते। क्यों नहीं पूरे होते सपने? सपने पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके भीतर और भी दो लोग हैं, ठीक है। दूसरा कौन है? क्रिटिक। दूसरा आदमी कौन है? ये क्या करता है? ये बोलता है कि यार मेरे में तो वो एबिलिटी नहीं है, अरे यार मैं तो बहुत गरीब परिवार का इंसान हूँ, मेरे इतनी गरीब परिवार में पैदा हुआ, मैं क्या बड़ा इंसान बनूंगा, खाने पीने को रोटी का जुगाड़ कर लो वही बहुत है। छोटा सा अगर एक घर मिल जाए दिल्ली मुंबई में, एक कमरे का घर मिल जाए वही बहुत है। मेरे में इतने बड़े बड़े लड़के हैं, इतने बड़े बड़े परिवारों के लड़के हैं, जो फिल्मों, जिसके पापा फिल्म में ही एक्टिंग करते थे उसको फिल्मों में रोल मिलेगा, मुझे कहाँ मिलेगा? नहीं, 50 चीज़ें हैं उसको। वो क्रिटिक क्या बोलता है? अपनी लिमिटेशंस बताता है कि मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा है। उसके बाद 1000 तरह की मुसीबतें वो गिना देता है। तो जब आपने ये सोच लिया कि मैं कर ही नहीं सकता, तो ख़त्म हो गई ना कहानी, कहानी ख़त्म हो गई। जब आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं कर सकती, तो आप करोगे नहीं। जब आपको पता है कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं एक खिलाड़ी बन ही नहीं सकता, तो आप रोज़ सुबह दौड़ने नहीं जाओगे, वो गेम ही नहीं खेलोगे आप। जब आप फुटबॉल खेलोगे नहीं तो फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी कैसे बनोगे? जब आप क्रिकेट खेलोगे ही नहीं तो जस्ट बिकॉज कि तो सचिन तेंदुलकर कैसे बनोगे? नहीं बन सकते। तो ये जो क्रिटिक है ये दूसरा आदमी है, इससे हमको निपटना पड़ेगा। और तीसरा आदमी कौन है? आपके भीतर एक तीसरा भी रहता है, उसको हम बोलते हैं डूअर, जो काम करता है। जो क्या बोलेगा आपसे? जो बोलेगा भाई जब पैदा हुए थे तब सारे एक जैसे थे, अमीर गरीब से नहीं होता। सचिन तेंदुलकर भी जब पैदा हुआ था तो वो मेरे जैसे ही था, जैसे मैं पैदा हुआ था ऐसे ही सचिन भी पैदा। दुनिया का हर इंसान जब पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ना चलना आता है ना बोलना आता है, एक ही काम आता है बस, क्या? रोना। बच्चा जो है पैदा होने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? तो रोना सबको आता है, बाकी चीज़ किसी को आती नहीं है। तो वो जो डूअर है वो क्या बोलता है कि मैं सीखूंगा, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मेरी अंग्रेजी वीक है, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूंगा। और अकेला बैठ के प्रैक्टिस करता हो। बोलता ठीक है मेरे पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास रनिंग के लिए ग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सड़क पर दौड़ लगाऊंगा। वो सड़क पर दौड़ लगाता है, ठीक है। कोई बोलता मेरे पास टीचर नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो क्या बात है, आजकल तो मैं यूट्यूब से किसी को भी गुरु बना सकता हूँ। वो द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी सुनिए ना। द्रोणाचार्य जो गुरु होते हैं पांडवों के, तो एकलव्य बहुत गरीब परिवार का होता है, उसको वो सिखा नहीं सकते क्योंकि वो छोटी जाति का भी है, तो सिखा नहीं सकते। तो वो क्या करता है, जंगल में जाके उनकी मूर्ति बनाता है और वहीं पर ट्रेनिंग करता है उनको गुरु मान के। उनको पता नहीं है कुछ, उनको गुरु मान के ट्रेनिंग करता है और धनुष बाण चलाता है वो, और कुछ समय में इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि भौंकते हुए कुत्ते का वो मुंह बंद कर देता है बाण मार के, इतना निशाना उसका पक्का हो जाता है। बाद में उसको, क्योंकि द्रोणाचार्य जी जो है वो अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ा लो तीर चलाने वाला। तो इसके लिए वो उससे बोलते हैं कि तुम अंगूठा मेरे को गुरु दक्षिणा में, वो बोलता है कि आप इसे सीखा, बोलता है गुरु दक्षिणा दो, और अंगूठा उससे मांग लेते हैं। तो ये कहानी से मालूम चलता है कि अगर आप चाहो, गुरु नहीं भी है तो भी आप किसी को गुरु मान के भी
आप सीख सकते हो। तो जो डूअर है वो ये नहीं देखता कि वो क्या नहीं कर सकता। जो क्रिटिक है वो तो आपको अपनी लिमिटेशंस बताता है कि आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, गरीब परिवार में पैदा हुआ है। लेकिन डूअर बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो मैं तो कर सकता हूँ। और वो फिर करना शुरू करता है। और इस तरह अगर डूअर आपके भीतर स्ट्रांग हो जाए तो वो क्रिटिक को नीचे दबा देगा। और फिर जो आपने ड्रीम देखे हैं वो सपने सारे सच होंगे। वो अपने अंदर का जो क्रिटिक है, जब भी भीतर से ये आवाज़ आती है कि मैं नहीं कर सकता, या मैं तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, या मेरे माता पिता तो बहुत गरीब हैं, या मैं छोटे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरे स्कूल में तो फैसिलिटीज़ नहीं है, जब भी ये आवाज़ आएगी उस आवाज़ को दबा देना है ना। बंद कर बकवास, तेरी बातों पर मुझे भरोसा नहीं है, अब मेरी सुन, क्या नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। दुनिया में कैसे कैसे गरीब परिवारों के लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, वो देश के राष्ट्रपति तक बन गए। बहुत गरीब परिवारों में पैदा होने वाले उन्होंने देश के राष्ट्रपति, पूरी दुनिया में नाम कमाया उन्होंने, उनका जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। इतने लोग हैं, एक का नाम तो बताऊं, झड़ी लगी, मतलब एक लंबी लाइन कतार लगी ऐसे लोगों की। तो जब वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। कोई काम कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो इसका मतलब है हम भी कर सकते हैं। क्यों? हमें उनमें क्या फ़र्क है? हमारे पास वही माइंड है, उस माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 60 बिलियन सेल हमारे पास भी है, उसके पास भी हैं। कभी किस बात की है? और जितना आप गरीबी से बाहर निकलते हो उतने आप मजबूत बनते हो, उतने आप तप के निकलते हो। सोने को जितना आग में डालो तो उतना निखरता है सोना, नहीं? तो जितना गरीबी और मुसीबत और तकलीफ़ से आप निकलोगे उतने स्ट्रांग बनोगे। तो कभी भी अपने छोटे परिवार या पैसा नहीं होने को, या जब जो तकलीफ़ें हो रही है उसको लेकर फ़ख्र होना चाहिए कि यार ये तो मेरे को भगवान ने वरदान दिया है कि भैया मैं तेरे को टफ बना रहा हूँ, है ना। तो ये 3 चीज़ें आज ये बड़ी क्लास के बच्चों को सिखाने वाली चीज़ थी, लेकिन मैंने 9th के बच्चों को इसलिए सिखाई, तुम लोगों को बताई, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि तुम्हारे भीतर क्या करने का पोटेंशियल है, क्या कर सकते हो। जितने भी तुम सपने देखो सारे सपने सच हो सकते हैं, बशर्ते कि अपने क्रिटिक को हमेशा दबा के रखो, उसकी मत सुनो, और हमेशा अपने डूअर को एक्टिवेट रखो। सोच लिया कि मेरे को उठना है, 4:30 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का अलार्म लगाया है, तो वो उठना ही है। रात को सोने से पहले मन में संकल्प करो कि ये जो क्रिटिक है ये सुबह मेरे को रोकेगा, लेकिन मेरा डूअर इसको हरा देगा। और सुबह पहला ही जैसे अलार्म बजता है एकदम बिस्तर छोड़ दो, खड़े हो जाओ, उछल जाओ, बिल्कुल देखो ही मत उस तरफ। 3-4 दिन ऐसा करोगे, देखो बहुत आसान है। 3-4 दिन, 5-6 दिन ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारी, फिर तुमको जंगल में भी छोड़ देंगे ना, या कैसी भी तकलीफ होगी कहीं पर, अपने आप तुम्हारी 5 बजे नींद खुल जाएगी। अगर तुम 5 दिन 5 बजे उठ जाते हो, 6ठे दिन अपने आप अलार्म भी मत लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी गजब की चीज़ है, ये सब बातें सीखने की हैं। सो आदत, अभी आदत बड़ी कमाल की चीज़ है। कोई भी चीज़ को बार बार करोगे तो उसकी, तो अब अच्छी आदतें और बुरी आदतें, जिस आदमी के पास अच्छी आदतें आ जाएं, अच्छी आदतें का मतलब है कि जो आदत उसको डेवलप कर रही है, उसके विकास में सहायक हो रही है, उसको आगे बढ़ा रही है, ऐसी आदत, सुबह उठने की, रात को टाइम पर सोने की, एक्सरसाइज करने की, रनिंग करने की, पढ़ाई करने की, टाइम पर डिसिप्लिन में रहने की आदत, है ना, कुछ भी उल्टा पुल्टा ना खाने की आदत, तो कुछ भी हज़ारों आदतें हैं। तो हम अपनी ख़राब आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों को पकड़ लें अगर, तो दुनिया में कोई आदमी तुम्हें, कोई भी चीज़ तुम्हें हरा सकती क्या? क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो कि आदर्श ने ये अपने मन में संकल्प लिया कि मैं एक बहुत बड़ा संगीतकार बनना चाहता हूँ, सपोज एक बात, मैं एक बहुत बड़ा संगीतकार बनना चाहता हूँ, और वो गिटार बजाने की प्रैक्टिस शुरू करता है, गिटार ले आया है, अब ये गिटार बजाने की प्रैक्टिस शुरू करता है।
रोज 1 घंटा बजाता है, रोज, चाहे कुछ हो जाए। तो आप सोचो कि 1 साल में ये कितना अच्छा गिटार बजाने लग जाएगा। सो अगर कोई काम को तुम रोज करते हो तो उस काम के मास्टर होते जाओगे। अभी कोई बच्चा जो है वो खरबपति परिवार में पैदा हुआ है ना, टाटा अंबानी, टाटा बिरला, वो ऐसे घर में पैदा हुआ है और वो भी गिटार बजाना सीख रहा है। लेकिन आदर्श क्या करता है कि रोज चाहे कुछ हो जाए 1 घंटा जरूर बजाता है। और वो जो है वो आलस्य में कई बार नहीं भी बजाता, तो ऑब्वियसली ये उसको हरा देगा ना। अभी इससे कोई फर्क पड़ेगा कि वो टाटा बिरला घर में पैदा हुआ है और ये यहाँ इस इलाके में पोईसर में पैदा हुआ है। हमारे दिमाग में सारी जो लिमिटेशंस हैं हमारे दिमाग में है कि यार हम एक गरीब परिवार में पैदा हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा सोचते हैं। तो ये सोचना बंद करना है, बल्कि क्या सोचना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी पूरी एज है, आगे हमारे पास एज है। और दूसरी बात ये कि हमने जो सोच लिया वो करके रहेंगे हम, वो शक्ति भी है। तो वो शक्ति लेकिन आएगी कैसे? सोच के, सिर्फ सोचने से नहीं आएगी, करने से आएगी। डूअर को हमेशा एक्टिवेट रखना पड़ेगा। आपका जो डूअर है वो हमेशा झंडा लेके खड़ा रहे, और जो आपका क्रिटिक है वो हमेशा जैसे ही सर उठाता है वैसे एक मार के बैठा दो उसको नीचे, अब नीचे बैठा रहे, तेरी ज़रूरत नहीं मेरे को, मेरा डूअर मेरे साथ है, ठीक है। सो ड्रीमर और डूअर, ये 2 चीज़ को जिंदा रखो। सपने देखो बड़े, और कोई भी बड़े सपने, अगर ये लड़की सपना देखती है कि ये अंतरिक्ष में जाएगी, ठीक है, अगर, क्या नाम है बेटा? हाँ, नेहा। अगर नेहा ने ये डिसाइड किया कि ये अंतरिक्ष में जाएगी या चांद पर कदम रखेगी, तो इसको कोई रोक सकता है क्या? यही रोक सकती है अपने को, बस दुनिया नहीं रोक सकती। ये खुद से चाहे तो रोक सकती है। अगर ये सोचे मैं कहाँ, चांद कहाँ, क्या बात कर रहे हो सर आप? अगर इस ढंग से अगर ये क्रिटिक इसका जिंदा हो जाए तो क्रिटिक तो बैठा देगा इसको, ये सोचेगी भी नहीं उसके बारे में, ड्रीम भी नहीं करेगी। लेकिन अगर डूअर आ गया, अगर ये डूअर जिंदा हो गया इसका, तो ये क्या सोचेगी? अभी कौन सी क्लास? अभी तो मैं 9th में हूँ, 10th में अच्छे मार्क्स लेके आती हूँ पढ़ाई करके, 12th में अच्छे मार्क्स लेके आते हो, ऑटोमेटिकली मेरे को मेरिट के बेसिस पे कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा। आजकल तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, विदेशों में पढ़ाई करने के लिए अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो स्कॉलरशिप मिलती है, पूरी फीस आपकी फ्री में होती है। और ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए तो और भी फैसिलिटीज़ होती है, न सिर्फ वो आपको एडमिशन देंगे बल्कि सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी देंगे। ये क्या है, आराम से मेरे को बाहर एडमिशन मिल जाएगा। हमारे यहाँ से, इंडिया से गई थी ना US, और फिर वो अंतरिक्ष में गई थी, तो दूसरी बन सकती है नहीं? तो लिमिटेशन सारी हम लगाते हैं, दुनिया हमारे को रोक नहीं सकती, हम ही खुद को रोकते हैं। तो आज पहले दिन का जो मैसेज था, जो क्लास थी, वो यही है कि हमारे भीतर 3 लोग हैं, हम अपने भीतर ड्रीमर को और डूअर को जिंदा रखें, और जो चाहें वो हम करके दिखाएं, राइट? माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।